एवरीवन। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज हम माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं। कौन है देवी कुष्मांडा? कु मतलब लिटिल, स्मॉल, छोटा। उष्म मतलब वार्मथ और अंडा मतलब एग। तो जो ऐसा बताया जाता है कि जो कुष्मांडा देवी है उन्होंने ही यूनिवर्स को जन्म दिया है। अपनी वार्मथ देकर, अपनी ऊर्जा देकर उन्होंने इस यूनिवर्स को बनाया है। तो कुष्मांडा वो देवी है जो अपनी ऊर्जा देकर, अपना प्रेम, अपनी वार्मथ और अपनी सहजता देकर एक अंडे को कन्वर्ट करती हैं एक पूरे यूनिवर्स में। शी इज द देवी ऑफ क्रिएटिविटी। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने अपनी बाईं आंख से माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती तीनों को जन्म दिया था। उसके बाद उन्हीं के माध्यम से वो पूरी सृष्टि में कार्य करती हैं। डीपर मीनिंग क्या है? डीपर मीनिंग है कि जब आपने एक डिटर्मिनेशन ले ली शैलपुत्री द्वारा, फिर आपने स्किल सेट प्राप्त किया डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से, माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में। उसके बाद आपने अपने एनवायरनमेंट में, अपनी सिचुएशन में, अपने सर्कमस्टेंसेस में अडेप्ट और एडजस्ट कर लिया और शक्ति प्राप्त कर ली, सपोर्ट सिस्टम ले लिया। You created the right environment around you. That is Ma Chandraghanta. And now you are sitting, creating that energy to handle that project. You give the thoughts, the right kind of thoughts, the right kind of energy to that project. So you create a lot of new stuff. You create a lot of new content. You create a lot of new energy around your work. ऐसा बताया जाता है कि कुष्मांडा का देवी का जो स्थान है वो सूर्य के कोर में है। She lives in the core of the sun and she directs sun where to give warmth and how much to give warmth. इस बात से क्या मतलब निकलता है कि जो विचार हमारे बीच में उत्पन्न होते हैं, हमारे मन से, हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन में जो भी थॉट्स आते हैं, किस विचार को कितनी ऊर्जा देनी है, किस विचार को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किस विचार को कितना हमने नर्चर करना है, ये भी विवेक हमें माँ कुष्मांडा से मिलता है। ये बुद्धि और ये ज्ञान, ये मार्गदर्शन हमें माँ कुष्मांडा से मिलता है। तो आज की देवी माँ कुष्मांडा हमारे विचारों को शुद्ध रखे, हमें सही विचारों पर सही मात्रा में ऊर्जा देने के लिए, सही मात्रा में एनर्जाइज करने की जो शक्ति है और जो प्रेरणा है वो देती रहे। जैसा कि हम अपने एपिसोड्स में हर दिन की देवी को तो याद कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उन असुरों को भी याद कर रहे हैं जो हमारे मार्ग में बाधक बनते हैं। असुर कोई और नहीं है, हमारी ही अव्यवस्थित अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जीज हैं जिन्हें हम देखते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं या फिर उन्हें हम मैनेज नहीं करते हैं। आज के हमारे जो असुर हैं वो हैं धूम्रलोचन। इनमें कोई कनेक्शन आप मत ढूंढिए कि कौन सी देवी की बात कर रहे हैं और कौन से असुर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी असुर और सभी देवियां हमारे बीच में ही हैं। कौन सी असुर और कौन सी देवी की हमें कब आवश्यकता है और कब उन्हें पहचानना है, हमें ये देखते रहना है। तो आज के हमने असुर ढूंढे हैं धूम्रलोचन। कौन है ये धूम्रलोचन? ऐसा बताया जाता है कि जब शुंभ और निशुंभ को देवी की खूबसूरती का और उनके आगमन का पता चला तो उन्होंने सबसे पहले अपने सेनापति धूम्रलोचन को भेजा था और कहा था कि तुम उसे जाकर लेकर आओ। धूम्रलोचन कौन है? धूम्रलोचन है, धूम्र मीन्स धुआं और लोचन मीन्स आंखें। तो जब हमारी आंखों के आगे धुआं छा जाए, जब हमें कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा है, when we have foggy vision, हमारी परसेप्शन जो है वो फॉगी हो गई है, हमें सही चीज नहीं दिख रही है, हमें सच दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी आंखों के आगे मैल आ गई है या धुआं आ गया है, तो हमें हमारे परसेप्शन में दोष आ जाता है।
हमें कुछ भी क्लियर नहीं नजर आता। जैसा हम देखते हैं ना, जब विंटर्स में हम कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो शीशे के आगे फॉग आ जाती है, तो हमें आगे का कुछ नजर नहीं आता। तो फिर वाइपर लेकर जब सफाई होती है या वाइपर से जब हम क्लियर करते हैं उस विजन को, तब हमें सामने की सभी चीजें क्लियर नजर आने लगती हैं। तो धूम्रलोचन वो असुर है जो हमारे परसेप्शन को फॉगी करता है, हमारी दृष्टि को फॉगी करता है, हमारे विजन को फॉगी कर देता है। हमें सच नहीं दिखाई दे रहा है, हमें ट्रूथ नहीं पता चल रही है। और हम अपने, अच्छा ये फॉग कहाँ से आती है? ये फॉग हमारे विचारों से, हमारे परसेप्शन से, हमारे बिलीफ सिस्टम से, हमारी कंडीशनिंग से आती है। मन में धार लिया कि ये गलत है तो फिर हमें हर चीज गलत नजर आने लगती है। नेगेटिव थॉट प्रोसेस है तो हम हर चीज में कमी ढूंढने लगते हैं। पेसिमिज्म आ जाता है तो हम हर चीज में बहुत ही एक उदासीन परसेप्शन के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। ये जो परसेप्शन फॉगी हो जाते हैं, सही दिखाई नहीं दे रहा है, क्लैरिटी नहीं है थॉट प्रोसेस में, क्लियर कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो इसे धूम्रलोचन कहा जाता है। सही बात तो ये है कि हम लोग अपने मन में जीते हैं, अपने विचारों में जीते हैं और अपनी सृष्टि अपने दिमाग में बनाते रहते हैं। तो सच को देखने की जो क्षमता है, सच को जो देखना चाहिए, वो हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम केवल अपने विचारों में रहते हैं। तो धूम्रलोचन को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है सत्य को देखना, असलियत को समझना। हम अपने कूप मंडूक में रहते हैं, जो विचार 10 साल पहले थे उनको बदलते नहीं है। समय बदलता रहता है, सच्चाई बदलती रहती है, लेकिन हम अपने उन्हीं विचारों में खोए रहते हैं, उन्हीं बिलीफ सिस्टम में, उन्हीं वैल्यू सिस्टम को बदलना नहीं चाहते हैं और फिर सच्चाई को सही तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो अपने मन के जो पर्दे हैं वो खोलें, अपनी आंखों के आगे जो अज्ञान के जो पर्दे लगे हैं उनको खोलें। यही धूम्रलोचन को डिस्ट्रॉय करने का तरीका है, ज्ञान से, रोशनी से और आशीर्वादों से हमें धूम्रलोचन को डिस्ट्रॉय करना है। और आज का दिन मां कुष्मांडा की। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।